नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन विशेष और मैं हूं आपके साथ आयुष। और सुदर्शन विशेष में आज हम फिर से बात करेंगे अपने हुए पराये की, यानी कि पार्ट 2 की। कल हम लोगों ने चर्चा करी कि आखिर हमारे समाज का जो स्तर है, हमारी जो सामाजिकता का स्तर है, वो क्यों इतना गिरता हुआ जा रहा है। क्यों बुजुर्गों को जब सबसे ज्यादा आवश्यकता हमारी और आपकी होती है, तब हम उनको वृद्धाश्रम या ओल्ड एज होम की ओर ढकेल देते हैं। क्या कुछ परेशानियां उनके सामने पेश आती हैं, इस पर भी हमने चर्चा करी। लेकिन इसके बावजूद भी किस तरीके से वो अपनी लाइफ को जी सकते हैं, किस तरीके से एक सम्मानजनक जिंदगी वो इन तमाम जगहों पे भी बिता सकते हैं, कैसे अपने खोए हुए सम्मान को वो प्राप्त कर सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज हम इन तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस तरीके की गतिविधियां उनके होने के बाद भी उनकी जो जीवन जीने की जो उम्मीदें हैं वो बंधी रहती हैं, किस तरीके से वो और दोबारा सर्वाइव कर सकते हैं। इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में जिस तरीके से हम तमाम चीजों को आपके सामने रखते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आज की खास रिपोर्ट भी दिखाएंगे। तो यूं तो अपने देश में बुजुर्गों का सम्मान करने की गौरवशाली परंपरा रही है, लेकिन आज हम उन बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं। चाहे इसको भौतिकतावादी जिंदगी हम कहें, या फिर बुजुर्गों के प्रति घटता सम्मान कहें, या फिर हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसके अंदर बदलावों को देखते हुए जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं, उसका एक कारण देखें कि आज बुजुर्गों को हम वृद्धाश्रम या फिर ओल्ड एज होम की ओर ढकेल देते हैं। ये तमाम चीजें क्यों होती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा इस खास रिपोर्ट के साथ। तो आज की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूं तो अपने देश में प्राचीन काल से ही बुजुर्गों का सम्मान करने की गौरवशाली परंपरा रही है, लेकिन आज बाजारवाद के दौर में स्थिति बदल गई है। बुजुर्गों के प्रति अलगाव की भावना बढ़ रही है और युवा पीढ़ी द्वारा उनके साथ बदसलूकी भी की जा रही है। जाहिर है कि ये परिवार, समाज और देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या लगभग 10 करोड़ है, लेकिन 32% ही अपनी संतान के साथ रह रहे हैं, जो काफी निराशाजनक है। और इस बात को समझने के लिए काफी है कि हमारे देश में बुजुर्गों की हालत कैसी है। बुजुर्गों की बदसलूकी के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसमें युवा पीढ़ी की आत्मकेंद्रित सोच और दोष युक्त शिक्षा को प्रमुख माना जा सकता है। इन कारणों के चलते देश के संयुक्त परिवार पहले ही बिखर चुके हैं, सांझे चूल्हे बुझ चुके हैं, घरों के आंगन छोटे हो चले हैं। अब तो एकल परिवार भी दरकने लगे हैं। स्वार्थ में अच्छाइयाँ ऐसे खो रही हैं जैसे समुद्र में नदियाँ। इन हालातों में बुजुर्ग अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। घर में रहते हुए भी वे घर में नहीं लगते। कई घरों में तो उन्हें पुराने सामान की तरह अलग कमरों में डाल दिया गया है, क्योंकि युवाओं यानी पति पत्नी को उनकी उपस्थिति भी एक समस्या लगती है। ये कैसी विडंबना है कि जिन बुजुर्गों ने अपनी संतानों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वे चांद और सूरज जैसी ऊंचाइयां छुए, इसके लिए मन्नतें मांगी, और जब जिंदगी की सांझ में उनके सहारे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने उनसे मुंह फेर लिया। हमारे साथ हैं यशपाल शर्मा जी, जो एयरफोर्स से रिटायर्ड है और आजकल इसी ट्रस्ट में रहते हैं, यहाँ रहते हैं। जानेंगे उससे कि आखिर वो यहाँ क्यों रहते हैं, अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहते। पहले तो हमारी वाइफ नहीं है, इसलिए हमें आना पड़ा यहाँ पे। और एक लड़का एक लड़की है। लड़का तो कलकत्ता में इंजीनियर है, वो अपने काम से। कभी बेटों पे गुस्सा नहीं आता है कि आखिर हमें क्यों नहीं साथ रखते, मुझे क्यों नहीं रखते साथ में? गुस्सा किसको आदमी करना है? अगर कोई माने तभी गुस्सा होता है, अगर कोई माने ही नहीं है तो गुस्सा किसके? मानते नहीं है। कहीं मानते नहीं, अपनी करेंगे। अगर उनको जाना कहीं, सपोज वो तो चल जाएंगे। अगर एब्सेंस में हम कहीं, हमें भी जाने का मूड बनता है कहीं जाने में, तो हमें पूछेंगे कहाँ गए थे, क्या 50 क्वेश्चन पूछेंगे। नहीं, ऐसी फैमिलीज भी हैं जो संयुक्त परिवार में रहते हैं और माँ बाप के साथ रहते हैं,
वो वहाँ भी बच्चे जो है वो अरेंज कर लेते हैं अपने माँ बाप के लिए। लेकिन यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि आखिर उन्हें भी जाना होगा, मुझे भी जाना होगा, तो दोनों एक साथ कैसे रहेंगे, अरेंजमेंट में प्रॉब्लम होती है। लेकिन उस परिवार में जहाँ पे बुजुर्ग साथ रहते हैं वहाँ भी तो रहते हैं, तो ऐसा वहाँ जरूर रहते हैं, जरूर है। मैंने काफ़ी परिवार में अपने रिश्तेदारी में देखा है, उनमें भी वही चीज़ है, घुट के रह रहे हैं, घुटन में रह रहे हैं। मतलब बुजुर्ग जो है अपने माँ बाप बच्चों के दर्द में घुटन में रह रहे हैं। वो हैप्पी नहीं है, बट दे आर फोर्स्ड टू स्टे देयर ओनली। तो आज की खास रिपोर्ट आपने देखी और आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके की जो परेशानियां हैं उससे दो चार होना पड़ता है। हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसमें भी किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी अचानक से शुरू नहीं हुई, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारे समाज के अंदर एक गहरी पैठ बनाने लगी। और अभी आपने लास्ट में जो जिन बुजुर्ग की आपने बात सुनी है उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके बच्चों को घुटन ना हो, उनके बच्चों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। इस वजह से भी कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपने आप से इन वृद्धाश्रम या फिर ओल्ड एज होम की ओर रास्ता कर लेते हैं या वहां पर वो चले जाते हैं। इन तमाम चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। आखिर ये जो तमाम चीजें हैं वो हमारे सोशल स्ट्रक्चर के अंदर किस तरीके से आ गई, इनके क्या कुछ परिणाम होंगे, इन तमाम चीजों को किस तरीके से रोका जाए, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में 3 मेहमान मौजूद हैं। मैं परिचय आपका करवाता हूं। अनुग्रह रिक्रिएशन सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन से डॉक्टर आभा चौधरी जी हैं, आपका स्वागत है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम से आई के जराबी जी हैं, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इसके अलावा रवि कालरा जी हैं, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट द अर्थ सेवियर फाउंडेशन से, आपका भी स्वागत है। आभा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आप तमाम इन चीजों को लीगली या फिर कह सकते हैं कि जो सरकारी पक्ष है इन तमाम चीजों को आप देखती हैं, ये तमाम चीजें जो हमारे सोसाइटी के अंदर हैं इन चीजों से किस तरीके से निपट सकते हैं हमारे बुजुर्ग, उनको किस तरीके की जो परेशानियां हैं वो सामने आती हैं, किस तरीके से आप इन तमाम चीजों को मोटिवेट करती हैं? जी, भारत में इस समय 10 करोड़ के करीब बुजुर्ग लोग हैं और उसमें से अधिकांश बुजुर्ग लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और बुजुर्गों में संख्या बुजुर्ग महिलाओं की लगभग 50% के करीब है। जी। जैसे कि आप जानते हैं कि ये पुरुष प्रधान समाज रहा है और बुजुर्ग महिलाओं के पास ना तो एसेट्स हैं, ना आर्थिक सिक्योरिटी है जी। और बहुत बड़ी संख्या बुजुर्ग महिलाओं की अशिक्षित भी है जी। इन कारणों से परिवार पर और बच्चों पर निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और खुद अपनी देखभाल के लिए साधन और सही जागरूकता ना होना भी एक मेजर कारण है, एक मुख्य कारण है जी। बढ़ती हुई बुजुर्गों की दुर्दशा का। जी जी जी। चलिए रवि जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप खुद इस तरीके के एक फाउंडेशन को रन करते हैं, बहुत सारे काम आपने इन तमाम चीजों से जुड़े हुए किए हुए हैं। इस तरीके की जो समस्याएं हैं हमारे समाज के अंदर कैसे आती हैं, इस पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। इसके अलावा जब बुजुर्ग आपके पास आते हैं तो उनकी मनोदशा कैसी होती है, किस तरीके से आप उन तमाम चीजों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं उन तमाम चीजों को, जानना चाहूंगा आपसे। जी, सबसे पहले तो ये बड़े दुख की बात है कि हमारा भारतवर्ष जो एक सभ्यता और संस्कृति में उसकी मिसालें हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी, और जो श्रवण कुमार के देश से जाना जाता है, और आज वहाँ पर हमारे बुजुर्गों की ये दुर्दशा है कि बेचारे अपने सर्वाइवल के लिए उनके लिए टफ हो गया लाइफ जी जी। और परिवार जो है टूटते चले जा रहे हैं। मे बी इसकी प्रॉब्लम्स हैं कि जो डे टू डे लाइफ है वो बहुत टफ हो गई है, महंगाई शायद होने की वजह से। लेकिन ऐसी प्रवृत्ति बच्चों में आ गई है कि वो अपने बूढ़े माता पिता की बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, उनको खाना नहीं देते हैं, गाली गलौज होता है, मार पिटाई होता है, प्रॉपर्टी छीन ली जाती है, उनके साथ धोखा होता है, उसमें बच्चे भी हैं, बेटियां भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। तो वो बुजुर्ग लोग बेचारे फाइट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मानसिक हालत ऐसी नहीं होती है, फिर शारीरिक हालत भी कमजोर हो जाती है उम्र की वजह से। तो वो बेचारे हैं जो सबसे ज्यादा इस समय समाज में सफर कर रहे हैं और उनको देखने और पूछने वाला कोई भी नहीं है। तो इसका हमें तो बहुत ज्यादा चिंता रहती है और हर परिवार की अपनी अलग प्रॉब्लम है और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि किसी एक को लेके आप सोचें कि ये बीमारी तो हम जड़ से दूर कर दें। जितने परिवार लें उतनी प्रॉब्लम, जितने बुजुर्ग उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। तो हमें इसके लिए भी डे बाय डे जुड़ना पड़ता है। जैसे कई ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं, अभी रिसेंटली एक हमने बुजुर्ग आदमी को रेस्क्यू किया उनके घर से, क्योंकि उनके जो भतीजे ने उनको 10 साल से कमरे में बंद कर रखा था। जी, तो हम इतने हैरान परेशान हो गए कि क्या वजह है, ऐसे क्यों कर दिया।
एक एग्जाम्पल और है, देहरादून से फोन आया, उन्होंने बताया जी कि हमारे पड़ोस में एक बूढ़ा आदमी सड़क पे पड़ा हुआ है, तो क्या इसको हम आपके वृद्धाश्रम में ले आए? तो हमने हाथ जोड़ दिए फोन पर, जी बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ तो 24 घंटे भर्ती खुली है और ऐसी बुजुर्ग लोगों की सेवा में हम दिन रात लगे हुए हैं, आप ले आइए। वो ले आए, उन्होंने वहाँ भर्ती कराया। हमारे यहाँ कोई फॉर्मेलिटीज होती नहीं है, पैसे भी लिए नहीं जाते बुजुर्गों की सेवा के लिए। तो भर्ती करा के चले गए। तो मैंने बाबूजी से पूछा, बाबूजी ये तो बहुत अच्छे आदमी थे, आपको देहरादून से छोड़ गए। वो बेचारे रोने लग गए। मैं बोला रो क्यों रहे हो? तो पता लगा कि जो उनको भर्ती करा गए उनको उनका इकलौता बेटा था। जी जी जी। तो समाज इतने घनौने समय से गुजर रहा है, बहुत ज्यादा गिर गया, हम ये भी कह सकते हैं। जी बहुत स्तर गिर गया है, बहुत ज्यादा। जी जी। चलिए आई के जरा भी आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा, क्योंकि आप तो सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम से जुड़े हुए हैं। ये जो बुजुर्गों के साथ जो इस तरीके की स्थितियां हैं या इस तरीके की जो चीजें हैं या जो टेंडेंसी हमारी बदल गई, हमारा जो सोच है उसका दायरा इतना संकुचित हो गया है, क्या कुछ कॉज देखते हैं इस तरीके की जो चीजें हैं देखने को मिल रही हमारे सोशल स्ट्रक्चर के अंदर? ऐसे तो अभी बात सुन रहे थे हम कि एक तो रूरल, ये जो गाँव के रहने वाले हैं और जो अर्बन शहरों में रहने वाले हैं, टाउन्स में, इनकी समस्याएं डिफरेंट है जी। एक तो मैं पहले कहूँगा कि थोड़ा हमारी संस्कृति में भी थोड़ा रद्द बदल हो गया है, सोच बदल रही है, जो पहले थी वो अब नहीं रही है। दूसरी बात है क्योंकि आजकल नॉर्मल जो है, पहले जब होता था तो आदमी रहते थे बच्चे वगैरह साथ एक जॉइंट फैमिली में, अगर नहीं तो दूसरा ऐसा होता था कि अगर बच्चे 3 है 4 है तो एक आध तो घर में रह ही जाता था। लेकिन आजकल आप देखेंगे एक तो अब जो बच्चों का जो फैमिली प्लानिंग आ गई, तो नॉर्मली उससे क्या हो जाता है, जब लोग अब क्योंकि जाना है, नौकरी करनी है, खाना पीने का अरेंजमेंट करना है, अब थोड़ा लाइफ बनानी है, तो नेचुरली जब बच्चे कम हो तो जाते हैं। दूसरी बात है ये जो ब्रेकअप ऑफ फैमिलीज का हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, देयर इज टू मच ऑफ माइग्रेशन। इसी तरह अब विलेजेस में भी क्या हो रहा है, विलेज में जहाँ सेल्फ सफिशिएंट था वो था कुछ था, लेकिन वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग बाहर आ रहे हैं, इसलिए वो अपने माँ बाप की देखभाल, लुक आफ्टर देम, उनकी देखभाल नहीं कर सकते। बाकी रीजन है ये भी कि इतना भी ठीक है, कितने % है जो भी ऐसे जिनके साथ दुर्विचार हो रहा है, ऐसा हो रहा है, उतना तो भी है नहीं वैसे, क्योंकि मैं भी 10 साल से इसमें जुड़ा हुआ हूँ एक कॉलोनी में। तो मैंने 1-2 केसेस ऐसी देखे हैं जहाँ मैंने देखा कि चूंकि उनके पास कमरा 1 है या 2 है तो एडजस्टमेंट नहीं है फैमिली की, या ऐसा भी होता है कभी कोई बच्चा तेज होता है, कुछ होता है जी। तो और बड़ी बात आजकल क्या, आजकल लड़का बूढ़ो, जो एक औरत जो होती थी बूढ़ो होती थी, वो तो मेन पिलर होती थी जी, तो सारा गृहस्थ उस पर चलता था, सब सेवा उसकी हो जाती। अब थोड़ा उनमें भी बदलाव आ गया है, जब वो भी 7 बजे सवेरे चले तो आपको पानी कौन देगा, आपको कैसा है। और फिर जो आजकल के बुजुर्ग हैं, ये तो अब जो 60-70 साल के, जो 70 साल पहले हमारे घरों का व्यवहार था, घर में जो व्यवहार था, वो बदल रहा है। नेचुरली उनको भी थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है। मुझे यकीन है कि जितना हम चलते जाएंगे, आजकल जो हमारे बच्चे हैं, जो उनकी बेटियां हैं, वो आपस में थोड़ा सा मिल के चलते हैं। तब तो आप जमाने को आदमी कोई काम ही नहीं करता था, सब ये करते थे, इसलिए थोड़ी ये सोच की बात है, चेंज है जो हमारी आ रही है। भाई जी, हम लोग ओवरऑल देखें तो जो न्यूक्लियर फैमिली का जो एक नया ट्रेंड चल गया है, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है। इन तमाम चीजों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर हम आभा जी से कि आखिर ये जो टॉर्चर होते हैं, ये इनकी स्टेजेस कितनी होती हैं, किस तरीके से इनको टॉर्चर किया जाता है, क्या सिर्फ घर से बाहर निकाल देना ही टॉर्चर में आता है या फिर इसके और भी कॉजेज होते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन वापस आएंगे।